दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे भारत की उस राजनीति की जो अंग्रेजों के बाद शुरू हुई। बात करेंगे स्वर्गीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की, जिनका आज जन्मदिन है, जो बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसकी चर्चाएं कहीं नहीं होती, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति का जिक्र यहां कर देना इसलिए जरूरी समझूंगा क्योंकि बहुत बड़े ऐसे राज हैं जो मध्य प्रदेश में घूमे हुए हैं, जो मैं खोलना चाहूंगा अपनी सीरीज में, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको सूचित किया हुआ है कि सिंधिया परिवार और सियासत और बगावत, ये हमारा एक टाइटल होगा और टाइटल होगा मध्य प्रदेश की उस राजनीति को लेकर के जिस राजनीति में बहुत सारे चमत्कार हुए, बहुत सारे बगावतें हुई। आपको लगता होगा कि सिंधिया के नेतृत्व में ये पहली बगावत हुई है 28 की, लेकिन पहले भी हो चुकी है और वो सरकार कैसी चली थी उसके बारे में भी खुलासा होगा। स्टाइलिश मुख्यमंत्री कौन था उसके बारे में भी खुलासा होगा। वो मुख्यमंत्री कौन था जो चाणक्य कहा जाता था कांग्रेस का? वो मुख्यमंत्री कौन था जो पहला मुख्यमंत्री था जिसने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे? वो कांग्रेस का पहला मुख्यमंत्री कौन था जो कट्टर हिंदूवादी था? वो कांग्रेस का पहला मुख्यमंत्री कौन था जिसने अपने कार्यकाल में सबके दांत खट्टे कर दिए? वो राज्यपाल कौन था जिसने जवाहरलाल नेहरू पर सवाल उठा दिए? जवाहरलाल नेहरू अपने प्रधानमंत्री काल में रहते हुए 18 बार भोपाल की यात्रा क्यों की? जबलपुर की जगह भोपाल राजधानी क्यों बनाई गई? क्या वजह थी? कौन कौन किस किस तरह से सामने आए? जवाहरलाल नेहरू के मित्र जीवाजी राव सिंधिया, जिनको बहुत सारे पदवियों से नवाजा गया था, उनकी पत्नी के साथ ऐसा क्या हुआ विजय राजे सिंधिया के साथ जो उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया? ऐसा क्या था जो इंदिरा गांधी के जमाने में इमरजेंसी लगी तो उनके यहां आईवी और आईडी की रेड डाली गई? सिंधिया घराने का क्या प्रभाव था मध्य प्रदेश की राजनीति में? अर्जुन सिंह के चुरहट लॉटरी कांड का राज क्या था? कब दिग्विजय सिंह का कुर्ता फाड़ा गया था? ये बहुत से ऐसे राज हैं जो राज आपको शायद समझ में ना आएंगे, लेकिन ऐसे कुछ राजों के साथ हम कहानी और स्टोरी और एपिसोड लेके आपके बीच में आएंगे। आपको ये भी बताएंगे वो कौन सा नेता था जो पहली बार सेक्स कांड में फंसा, वो कौन सा नेता था जो रिश्वत के नाम पर फंसा, वो कौन सा मुख्यमंत्री था जो इस बात पर फंस गया, जिसने कहा कि चेक के द्वारा रिश्वत मत लीजिएगा। वो कौन सा मुख्यमंत्री था, कौन सा विजनरी था जिसने भोपाल का नक्शा बदल दिया? वो कौन सा मुख्यमंत्री था स्टाइलिश जिसको सिगार पीने का शौक था? वो कौन सा मुख्यमंत्री था जो चाणक्य कहा जाता था कांग्रेस का? जी हां, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का वो मुख्यमंत्री, नाम नहीं बताऊंगा, राज रखूंगा क्योंकि सीरीज के लिए आपको इंतजार कराना है। वो कौन सा मुख्यमंत्री था जो लगातार 2 बार मुख्यमंत्री तो रहा, लेकिन 241 रुपए 70 पैसे ज्यादा खर्च कर दिए थे तो चुनाव आयोग ने उनका निर्वाचन ही कैंसिल कर दिया, उनको 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया, जो मुख्यमंत्री बनते बनते रह गया। दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजनीति के अजब गजब नमूने हैं, अजब गजब बातें हैं जो आपके सामने खुलेंगी तो आपको लगेगा शायद ये तो हमको पता ही नहीं था। यहां किस किस तरह के घोटाले हुए, व्यापम का क्या हुआ या क्या घोटाले थे, किसमें किसकी भूमिका थी, ये भी बताएंगे। कुशल प्रशासक मुख्यमंत्री कौन था और कौन थे वो भारतीय जनता पार्टी और संघ के नेता जो कांग्रेस के अंदर रह करके कांग्रेस को जिताते थे? ऐसे कौन से नेता थे जिन्होंने मजबूर कर दिया विजय राजा सिंधिया को कि वो जनसंघ में शामिल हो गई, जबकि उनकी खुद की पार्टी थी, जनसंघ के खिलाफ रहते थे हमेशा? तो वो कौन सी मजबूरियां थी कि मध्य प्रदेश की राजनीति में संघ का प्रभाव बढ़ता चला गया? जो संघ एक घोड़े खाने में अपनी शाखाएं लगाया करता था ग्वालियर में,
तो उसकी इतनी बड़ी हैसियत बन गई कि उसकी सरकार बन गई। क्यों बेच दी थी अपनी 20 एकड़ जमीन मुंबई के अंदर विजय राजे सिंधिया ने? किसके लिए बेच दी थी, क्यों बेच दी थी? वो कौन सा नेता था भारतीय जनता पार्टी का जिसकी पढ़ाई जीवाजीराव सिंधिया ने की, वजीफा दिया? ऐसे बहुत से राज छुपे हुए हैं जो खुलेंगे हमारी सीरीज में, और एक और राज खुलेगा, सबसे बड़ा राज खुलेगा जो हम लेके आए हैं आपके बीच में। वो राज ये है कि सिंधिया परिवार बनाम गांधी परिवार कब जंग चली और उस जंग के क्या मायने हुए? वो कौन सी सरकार थी जिसका नेतृत्व एक कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने किया, कांग्रेस के नेता ने किया? ये भी बताएंगे। कौन था वो हिंदुत्ववादी कट्टर हिंदू कांग्रेस का मुख्यमंत्री जो अपने आप को कट्टर हिंदू बोलता था? कौन था वो मुख्यमंत्री जिसने साहित्य लिखा था? कौन था वो मुख्यमंत्री जो साहित्य और कला को संपूर्ण प्रासंगिकता के साथ भोपाल के अंदर लेके आया? कौन था वो नेता, मुख्यमंत्री जिसने संरचनात्मक कार्यों को दिया? कौन था वो मुख्यमंत्री जो कम आबादी वाले भोपाल को राजधानी बनवाने में कामयाब रहा? कौन थे वो भोपाल के नवाब जिन्होंने हिंदुस्तान का पैसा पाकिस्तान को भेज दिया? ऐसे बहुत सारे राज होंगे इस सीरीज में, देखना ना भूलिएगा। ये मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स वाकई में अजब गजब है, और अजब गजब इसलिए भी है क्योंकि यहाँ सबसे पैसे वाला स्टेट है मध्य प्रदेश, सबसे कम आबादी वाला भी रहा। अधिकतर माइग्रेंट जो आए यहाँ पर, उन्होंने राजनीति का परिदृश्य बदला। बहुत से नेताओं ने तो उत्तर प्रदेश से आकर के यहाँ चुनाव लड़ा और वो मुख्यमंत्री तक पहुँच गए। लेकिन हम ये भी बताएंगे कि दिग्विजय सिंह जो थे मुख्यमंत्री थे, तो उनके कार्यकाल में ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से वो चुनाव हार गए? ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने 10 साल राजनीति को अलविदा कह दिया? यही राजों के साथ हम खोलेंगे आपके दिल की बात, मध्य प्रदेश की राजनीति के बाद। उसके बाद पहली सीरीज मध्य प्रदेश की राजनीति में है, जिसपे सिंधिया घराना और कांग्रेस के नेताओं के आपसी मनमुटाव और एक तरह से मतलब हमसे बड़ा कौन, बस ये चीज लेके पैदा होते थे। ये सारी पोलें खोलेंगे हम और दिखाएंगे पूरे देश को कि ये संघर्ष जो था आजादी के 1967 से शुरू हो गया था, जो अब तक चल रहा है। तो दोस्तों, वीडियो और सीरीज देखना मत भूलिएगा मध्य प्रदेश की राजनीति के बारे में और उस आधुनिक भारत के बारे में जो नेहरू जी ने बनाया। नेहरू जी ने कैसे व्यवस्था की थी, पहले मतदान की क्या परेशानियां आई थी, 22,000 टन इस्पात गलाया गया था, बैलेट बॉक्स बने थे। जब लोग जानते नहीं थे चुनाव के बारे में, तो ऐसे ऐसे लोग भी चुनाव जीत गए जो मतलब अशिक्षित थे, अनपढ़ थे। उनको लोकतंत्र का मतलब बताने के लिए उनको चुनाव में खड़ा किया गया, एमपी बन गए, सांसद बन गए, लेकिन उनको संसद में प्रश्न करना भी नहीं आता था। तो यही खुलासे होंगे दोस्तों, देखते रहिएगा हमारी सीरीज में। और अगर आप देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, ये भी कमेंट कीजिए। ये तो अभी शुरुआत है, एक रचनात्मक YouTube वीडियो बनाने की मेरा एक प्रयास है जो मैं आपके बीच लेके आना चाहता हूं दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।